4 sphere of diameter 2a and mass m are placed with their center on 4 corners of a square of side b. आइए इसको पहले ये करें, हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर टेकन एज द एक्सिस। राइट, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए प्रॉब्लम सबसे पहले फिगर स्केच करते हैं। ये 4 स्फीयर्स हैं जिनका डायमीटर 2a है, दैट इज रेडियस a है। ये एक स्क्वायर जिसका साइड b है उसके चारों कॉर्नर पे रखे गए हैं और इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है हमको अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इच साइड। देखिए अगर ये रेडियस नहीं दिया होता, अगर ये सारे के सारे पॉइंट मास होते, जैसे आपको ट्रायंगल में समझाए थे हम कि अगर ये मान लीजिए कि सारा का सारा पॉइंट मास होगा, इनका मास m है, सारे स्फीयर का मास कैपिटल M है और डाया 2a है। राइट, तो अगर ये पॉइंट मास होते तो हम सीधे करते, देखिए जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर ये चारों के चारों पॉइंट मास होते तो हम क्या करते कि सीधे अगर इसका नाम दे दें, दिस इज I A A B C एंड D। राइट, तो I A B हमारा क्या हो जाएगा, I A B। ये प्रॉब्लम का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम में पॉइंट मास नहीं है, लेकिन अगर ये पॉइंट मास होते तो हम क्या करते, I A B जाहिर सी बात है कि इसके अबाउट एक्सिस इसी के अबाउट पास करता है और ये पॉइंट मास होगा तो R 0 हो जाएगा, तो इसका A का क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, तो 0 + 0 और इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए m r स्क्वायर और r कितना है b, तो इसका हो जाएगा दिस इज mb स्क्वायर, ये c का हो जाएगा mb स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट और d का कितना हो जाएगा, ये r है कितना, लेंथ ऑफ r mr स्क्वायर, तो r कितना है ये b, तो दिस इज ऑल्सो mb स्क्वायर। तो अगर ये पॉइंट मास होते तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है 2 mb स्क्वायर, अगर ये पॉइंट मास होते तो। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है, ये पॉइंट मास नहीं है, दीज आर द स्फीयर ऑफ डायमीटर 2a। नाउ अब देखिए इसमें हम ये लगाएंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट चारों स्फीयर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर पैरेलल एक्सिस से उसको ऐड करेंगे। I A B हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दिस इज I A B मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है कि सारे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। तो ये हो जाएगा सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ए, राइट, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर सी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर डी। ये सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर हो जाएगा। राइट, अब देखिए जाहिर सी बात है कि आई ए क्या होगा, इसी एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर का, देखिए बना नहीं है सेंटर पर, इसको थोड़ा सा और ये करते हैं, इस स्फीयर का इसके सेंटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सिस उसके डायमीटर से पास कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर ये देखिए इसमें सॉलिड और हॉलो नहीं दिया है, मान लेते हैं हम सॉलिड ही मान लेते हैं शायद, तो सॉलिड का हम जानते हैं कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो इस स्फीयर का डायमीटर के क्रॉस क्या हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा, दिस इज 2/5 mr स्क्वायर। राइट, आइए हो गया हमारा 2/5 mr स्क्वायर। राइट, और आई बी क्या हो जाएगा, आई बी देखिए ये भी एक्सिस उसके डायमीटर से पास कर रहा है, तो आई बी भी इतना ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल है। तो दिस इज 2/5 mr स्क्वायर। राइट, अब चलिए आई सी हम निकालते हैं, तो ये दो हो गए, दिस इज आई ए एंड दिस इज आई बी। अब चलिए हमको आई सी कैलकुलेट करना है, तो प्लस आई सी कितना हो जाएगा। अब देखिए आई सी का एक्सिस ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आईसिस कोई इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट अगर डायमीटर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्सिस इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सी के लिए। ठीक है, तो ये आई सी प्लस एम डी स्क्वायर सी के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका इस एक्सिस इस डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट ये डायमीटर ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। तो आईसी कितना हो गया हमारा, आईसी मतलब ये सी का टोटल नहीं, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के
एक्सिस जब पास करेगा सीधी से तो वो हो जाएगा कितना, वो भी स्फीयर है, तो दिस इज 2/5 mr स्क्वायर एंड प्लस md स्क्वायर। इसको शिफ्ट करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए हमको, ए बी एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे अबाउट दिस एक्सिस, और जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, md स्क्वायर, तो m तो इसका दिया हुआ है m, और d कितना है, d इज b, तो ये हो जाएगा कितना, b स्क्वायर। तो IC का वैल्यू देखिए, ये IC ब्रैकेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट में देख रहे हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ IC, राइट। IC का वैल्यू ये हुआ 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, एंड हमको ID भी चाहिए, देखिए ID भी आइडेंटिकल है इस एक्सिस से, तो इसमें भी लगाएंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस। तो पहले इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, IC 2/5 mr स्क्वायर, इस D का भी हो जाएगा IC से 2/5 mr स्क्वायर अब प्लस md स्क्वायर m, और D यहां भी कितना है b, तो ये b, राइट। तो इस तरह से IAB क्या हो गया हमारा, IAB मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स साइड, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 2/5 mr स्क्वायर, राइट, ये हो गया 7, अब प्लस mb स्क्वायर ये 2 टाइम्स है, तो 2 mb स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए यहां से 8/5 mr स्क्वायर, 8/5 mr स्क्वायर प्लस 2 mb स्क्वायर, सो दिस विल बी द आंसर।